हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 13 साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? ध्वनि, जो हम सुनते हैं। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी आप आपके स्कूल के अंदर बेल की आवाज़ सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ अभी बेल बजी है। जिस तरीके से आप वॉल्यूम सुनते हो तो आपको पता चल जाता है दरवाजे पर डोरबेल बजी है। तो उसी तरीके से आपने कभी लुका छुपी का खेल खेला है, हाइड एंड सीक खेली है? तो जिससे इस खेल में एक खिलाड़ी क्या करता है, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और बाकी सब क्या करते हैं, खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। तो इस तरीके का ये खेल होता है जो ब्लाइंडली खेला जाता है। तो आंख पे पट्टी होने के बाद कौन किस तरीके से पास आ रहा है, तो उसके सबसे पास कौन सा खिलाड़ी है या कौन सा प्लेयर है, वो किस तरीके से जानता है। अब देखिए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो इम्पोर्टेंट रूल वो कौन सा हो जाता है, साउंड का, यानी किसका, साउंड का, ध्वनि का हो जाता है। कम्युनिकेशन विथ वन अनोदर, तो कम्युनिकेट कर सकते हैं हम किसी अनोदर पर्सन के साथ। जैसे यहाँ पे वेराइटी ऑफ दिस, आपके आसपास जितने लोग होते हैं उस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट बताई गई है, तो हमारे आसपास में तो हमें क्या देखने को मिलता है, आवाज़ देखने को मिलती है। आवाज़ भी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो जिसके अंदर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बांसुरी, तबला, हारमोनियम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग में भी बताई गई है। चलिए अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आप देख सकते हो कि वाइब्रेट वाइब्रेट किस तरीके से होता है। तो कभी आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, कभी आप उसको छूने की कोशिश करोगे घंटी को, तो क्या होता है वो, तो उसमें कौन सा वाइब्रेटिंग का साउंड हमको लगता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया, तो जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसे धीरे से टकराना है, बजाने की कोशिश करनी है। तो आप देखोगे कि आपको क्या सुनाई देता है, कुछ टच करने के बाद वाइब्रेशन होता है। तो आप देखोगे कि तो वो प्लेट है, तो उसके ऊपर आपको वाइब्रेशन वाइब्रेशन देखने को मिलता है। चलिए अब आगे, एक्टिविटी 13.2 रबर बैंड, पुट एन अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, फिगर 13.3। अब आपको क्या करना है कि एक रबड़ बैंड लेना है, ठीक है। उसके बाद में पेंसिल बॉक्स पर इस तरीके से लगाना है, दोनों साइड पेंसिल रखनी है। अब उस तरीके से बीच में से रबड़ को छोड़ने की कोशिश करिए। तो आप मिडल में से जब रबड़ को छोड़ोगे तो उसके बाद आपको वाइब्रेशन जैसा लगेगा। अब देखिए, हम क्लास 7 में सीख चुके हैं द मोशन क्या हो सकता है, जिस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बाय टू द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जब किसी रबड़ के छल्ले को क्या कर सकते हैं, प्लुक करते हैं, तो जिसके अंदर हमें क्या हो जाता है, साउंड देखने को मिलता है। जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या, वाइब्रेटिंग का होता है ना, तो हमें वो साउंड देखने को मिलता है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं 13.3 के अंदर हमें क्या करना है, एक मेटल की डिश लेनी है। उसके बाद में उसमें कुछ थोड़ा सा पानी डालना है, और पानी डालने के बाद, ठीक है, उसमें पानी डालने के बाद उस डिश के अंदर आपको टच कर, पानी डालने के बाद अब आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर आपको क्या, वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से, तो आप देखोगे कि पानी अपने आप क्या कर रहा है, हिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसमें वाइब्रेटिंग सिस्टम हो रहा है। चलिए अब आगे, उसी तरीके से वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्टिव आर प्रोड्यूस्ड साउंड इन अ सम केसेस दे आर अ vibrations are easy visible to us but in the most cases, अब आप क्या देख सकते हो कि मोस्ट केसेस में क्या हो जाता है कि मतलब हमें देखने को मिलता है। तो जैसे स्मॉल इज कैन नॉट बाय कैन द फील दैम, तो जिसके अंदर हमें कई बार आसानी से दिखाई दे जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है कि हम उसे इतना हम देख नहीं सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है।